अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल है, कैसे हैं और कैसी तबीयतें हैं। लाइव विद काज़िम वासी फ्रॉम मरी स्टेशन जी, मलका गुसार से आप सबको वादी गुलजार से और ख़ूबसूरत इलाके से खुशामदीद कहता हूँ और गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। शाम बखैर। आज की इंतहाई खूबसूरत शाम के साथ आप सबको खुशामदीद। और ये है हमारा रोड जो कि लोटोपा से एक्सप्रेस वे से लेके आपको जिगा गली की तरफ लेके चलता है। इंतहाई बिज़ी रोड है जो कि वाइद लोग जो इख्तियार करते हैं इस रूट को माल रोड पे जाने के लिए, नथे गली जाने के लिए और तमाम ऐसी जगह पे जहाँ पे उनके मनपसंद इलाके हैं, तो उनके निकलने के लिए लोग इस रूट को फॉलो करते हैं। क्योंकि बहुत दफ़ा रूट मैंने आपको चोर रास्ते भी आप कह सकते हैं कि मलका गुसार मरी की आप सबको दिखाए, आप सबको अपडेट किया, आप सबको बताया। तैराबास में ठीक हूँ, आप सुनाएं ठीक हैं। माजिद साहब क्या हाल है, ठीक हैं। उस्मान साहब क्या हाल है सर, मैं ठीक हूँ सर, वालेकुम अस्सलाम, आप ठीक हैं। ये रश के हालात देख लें। जवाद नूर साहब क्या हाल है सर, अल्हम्दुलिल्लाह आप ठीक हैं सर, से ठीक है। तो हमेशा मैं बताता हूँ कि आप सब जब मरी आते हैं, स्पेस को सिर्फ ये नहीं होता कि लाइव चलाई और ख़त्म कर दी। पूरी गाइडेंस देता हूँ कि जब मलका गुसार मरी आते हैं तो एक्सप्रेस वे से आपको एक लिंक रोड मिलता है मसियाड़ी का, आप वहाँ से ऊपर आ जाएँ तो आप बड़े ईजीली आप जो है माल रोड जो जिगा गली है वहाँ तक पहुँच सकते हैं, वहाँ से माल रोड जा सकते हैं। इस लाइन से बच सकते हैं आप बड़े आराम और सुकून से। और यहाँ पे स्ट्रक भी आप नहीं होंगे अगर आप उस रूट को फॉलो करें, उस रोड को फॉलो करें जो लिंक रोड है, और वहाँ से अगर आप करते हैं तो इंशाल्लाह आपको किसी तरह भी किसी किस्म की परेशानी नहीं करनी पड़ेगी। लेकिन खैर लोग डबल वे का फ़ायदा उठाते हैं, लोग कहते हैं कि शायद डबल वे से हम जब चलेंगे तो फिर हम जल्दी पहुँचेंगे। आज बहुत शदीद बारिश हुई और मैंने जिस तरह कैप्शन में लिखा है उस बारिश में एक बहुत ख़तरनाक एक्सीडेंट हुआ। और एक्सीडेंट वैसे भी ख़तरनाक ही होते हैं जी। अल्लाह ताला सबको अपनी हिफाजत में रखे, इफ्तमान में रखे। लोग दूर दराज इलाकों से अपने आते हैं और फिर वापस जाते हैं, सबका यही होता है कि खैर आफियत से पहुँच जाए, अल्लाह सबको खैर से पहुँचाए। शोएब भाई क्या हाल है सर, ठीक है, वालेकुम अस्सलाम, से ठीक है। सलमान मलिक साहब क्या हाल है, वालेकुम अस्सलाम। शनी भाई क्या हाल है सर, ठीक हो, से ठीक ही। वही अपडेट देता हूँ शानी भाई के एक्सीडेंट हुआ जी सेकंड कप के बिल्कुल सामने। अगर आप सबको अंदाज़ा हो कि वहाँ पे एक जिसको वहाँ पे कट है और कट पे आके गाड़ियाँ वहाँ से टर्न करती हैं। तो बहुत शदीद जब बारिश हुई अब से 3 घंटे पहले, जो आप सब देख रहे होंगे और आप सब ने देखा भी होगा, मौसम बहुत शदीद चेंज हुआ, शदीद बारिश हुई। उस बारिश में ये हुआ कि पेशावर हैदराबाद से ताल्लुक़ रखने वाली एक फैमिली है जो कि वापस जा रही थी अपने मकाम पे, और उस हाईलैक्स जो डाला है और वीगो में, उसमें 12 लोग सवार थे जिसमें पूरी फैमिली थी, बच्चे बड़े और उनका ड्राइवर। तो वो इतनी शदीद हिट हुई है कि उसमें जो 2 बच्चियाँ हैं हैदराबाद की से ताल्लुक़ रखने वाली जो फैमिली है उनकी, और साथ उनका एक जो मर्द है ड्राइवर है, वो जिसको कहते हैं ना कि ज़ख्मों को ताब ना लाते हुए अल्लाह पाक के सुपुर्द हो चुके हैं, उनकी डेथ हो चुकी है और बड़ा दुख और अफसोस का मकाम है। और उसके अलावा जो 9 लोग हैं उनको यहाँ से सिविल हॉस्पिटल मरी शिफ्ट किया गया। और वो लोग हैं जिनको शिफ्ट करने में सबसे मेन किरदार वहाँ के मकामी जो यंगस्टर्स हैं, जो MDF के मेंबर्स हैं, और प्लस जो वहाँ पे मौजूद थे, उन्होंने अपनी गाड़ियों में डाल के 6 लोगों को शिफ्ट किया सिविल हॉस्पिटल। उसी दौरान 1122 भी अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे पहुँच गई और जितना हो सका जल्दी उन्होंने पहुँचाया। लेकिन फिर भी 3 लोगों की डेथ हो चुकी है और बाकी सबको इस्लामाबाद और पिम्स और बेनज़ीर भुट्टो शहीद अस्पताल जो है हमारा, उसमें उनको भेज दिया गया है। इसी असना में ये भी देखने को मिला कि जी उनके साथ अटेंडेंट नहीं थे। फिर यहाँ के लोकल जो हो सकता था जो रिसोर्स है उसको इस्तेमाल करके कुछ लोग खुद से यहाँ से लोकली उन फैमिली के साथ एम्बुलेंस के साथ उनको शिफ्ट कराने में लगे हैं, क्योंकि बहुत मुश्किल होता है। 12 लोग हैं, 9 की हालत इतनी अच्छी नहीं है, मतलब कुछ हैं उनमें, कुछ रिकवरेबल हैं, कुछ इंशाल्लाह बाकी भी हो जाएंगे, लेकिन 3 जो अल्लाह के पास चले गए, बड़ा दुख और बहुत अफसोस का मकाम है, जो कि मैं आपको क्या बताऊँ, मैं अल्फाज में बयान नहीं कर सकता। मैं अभी उसी मकाम की तरफ जा रहा हूँ। आपको पता है एक्सप्रेस वे पे हम सब भी निकलते हैं और उसके पास पहुँचने को हूँ, और आप भी देखेंगे वो मकाम, वो गाड़ी। एक चीज़ का और भी हम ख्याल नहीं करते कि जब आप इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ माशाल्लाह रखते हैं तो हम सीट बेल्ट क्यों नहीं पहनते। ये सीट बेल्ट किस लिए लगा है? ये इसलिए लगा है कि इसको पहन के निकला करें। आपको पता है कि एयर बैग्स का ताल्लुक इसके साथ है, और जब आप एयर बैग्स जब ये नहीं पहनेंगे तो फिर एयर बैग्स खुलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ये चीज़ भी हुई कि उस गाड़ी में वेरी एक्सपेंसिव, आपको पता है कि SUVs हैं, और उसमें अगर एयर बैग ना खुले तो ये भी बड़ा जिसको कहते हैं ना कि अफसोस का मकाम होता है, जो कि हमें देखने को मिलता है अक्सर।
ख़तरनाक बारिश, बिल्कुल ही शानी भाई। तो एयरबैग्स जब काम नहीं करेंगे, नहीं खुलेंगे, तो उसका ताल्लुक सीधा डायरेक्टली आपके सीट बेल्ट से है। तो सीट बेल्ट को मस्ट इंश्योर किया करें, ना कपड़े की इस्त्री ख़राब होती है और ना ही मेरी और आपकी वैल्यू डाउन होती है, और ये हमारी आपकी सेफ्टी के लिए है। ये पहने, बाकी मौत और ज़िंदगी रब ताला के हाथ में है। रब ताला जब चाहेगा ले लेगा मकाम, और वक्त उसी ने तयन किया होता है, और इंसान वहाँ तक पहुँचता है और वहाँ पे जाके फिर ये सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन बहरहाल, लेकिन अल्लाह ताला कहता है कि एहतियात भी ज़रूरी है। सबसे पहले एहतियात करें, सेफ्टी प्रिकॉशंस लेके चलें, और उसके बाद फिर उस पर छोड़ दें। तो मैं अच्छे से उस जगह पे पहुँचता हूँ। अरशद भाई, मुसा मुनीब, वालेकुम अस्सलाम। शेज़ मलिक, क्या हाल है आपके? वालेकुम अस्सलाम जी। इनामुल हक साहब, क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम। सेहत ठीक है आपकी? ज़बरदस्त हैं। दिन कैसे गुजरे? तो हम एक्सप्रेस वे पे उस मकाम पे पहुँचते हैं जहाँ पे ये वाक़या पेश आया, और फिर इतना बुरा सानिया कि एक ही फैमिली के 12 लोग एक ही गाड़ी में सवार, शदीद बारिश और धुंध के बायस ये हादसा पेश आया। और फिर इसका एक फैक्टर और भी है, वो ये है कि तेज़ रफ्तारी। जब बारिश हो रही हो तो खुदारा आराम से चला करें, आहिस्ता चला करें, और जितना हो सके आप सबसे सुकून से चला करें। ये सबसे मेन फैक्टर्स होते हैं जो कि गाड़ी को चलाने में होते हैं। और मैं भी जब भी ड्राइव कर रहा होता हूँ, मैं कभी नहीं कहता कि आप लोग ये बेवकूफ़ी करें कि जो मोबाइल मैंने ऑन किया, कमेंट्स भी पढ़े, साथ साथ चले भी, और फिर चलते रहे जी। तो ये काम भी बिल्कुल नहीं करना जी। तो चलते हैं जी। थोड़ा सा ये कुछ चंद मीटर्स के फासले के बाद वो मकाम आएगा, और उस मकाम पे मैं और आप पहुंचते हैं, और वहाँ पहुंच के फिर बाकी देखें क्या होता है। राज साहब, क्या हाल है सर? ठीक है हो? सेहत ठीक ही? खुश रहो जी, और तबीयत ठीक ही? क्या हालात चल रहे हैं जी पिंडी ने? बारिश तो बहुत शदीद हुई आज, एकदम मौसम बदला, सख्त बारिश देखने को मिली, शदीद बारिश देखने को मिली, और मौसम इतना बदल गया कि लगता नहीं था कि शायद थमेगा, लेकिन उसके फ़ौरन बाद ही मौसम की तब्दीलियाँ देखने को मिली। मौसम खुल गया, अब रोड वगैरह सब लोग खुश, सब चीज़ें खुश चल रही हैं और ज़बरदस्त चल रही हैं। तो शेयर भी कीजिएगा जी। मैं अब उस मकाम से थोड़ा करीब हूँ, अल्लाह करे वो गाड़ी साइड में होगी हो। ये जो डिवाइडर्स हैं, आप ये भी देखिएगा कि कितनी वर्स्ट तरीके से लगी है कि ये जो दरमियान में डिवाइडर्स हैं, इन डिवाइडर्स के मुँह पर जाके वो गाड़ी लगी है, और बहुत शदीद लगी है। जब इतनी शिद्दत से लगे तब ही जाके ये हालात वाक़यात पैदा होते हैं, अदरवाइज़ फिर भी अल्लाह ताला बचा लेता है और सेफ्टी हो जाती है इंसान की। तो बारिश में आपको पता है तमाम रोड से ख़तरनाक होते हैं। जिस जगह पे भी जाएंगे, जहाँ पे भी जाएंगे, जहाँ पहुँचेंगे, मुझे अब मैं बिल्कुल उस जगह के बिल्कुल करीब हूँ, बिल्कुल करीब। और इंटरप्ट हो जाती है जी, वो सिग्नल्स का इशू होता है, अदरवाइज़ मसला नहीं होता। आई थिंक सो कि उस गाड़ी को वहाँ से हटा लिया, बिल्कुल हटा लिया गया जी। ये जगह है, वो मकाम है जिस जगह पे बहुत वर्स्ट एक्सीडेंट हुआ, बहुत बुरा एक्सीडेंट हुआ। ये है वो जगह, ये है वो डिवाइडर्स, और यहाँ से वो गाड़ी को मूव कर दिया गया है। और कहाँ मूव किया है वो भी हम देख लेते हैं। यहाँ पे ही साइड पे कहीं मूव किया होगा और साइड पे ही खड़ी की होगी। और बहुत ही बुरे हालात थे, बहुत ही मुश्किल हालात थे। ये है जी वो मकाम जहाँ पे वो गाड़ी हिट हुई है। ये आप देख सकते हैं कि उसकी जो चीज़ें हैं बकाया यहाँ पे पड़ी हैं, रखी हैं। और बहुत ही यहाँ पे जिसको कहते हैं अफसोसनाक वाक़या पेश आया, जिसको आप देख सकते हैं कि यहाँ पे वो बिगो थी गाड़ी, और यहाँ से उसको साइड पे मैं उस गाड़ी तक भी जाता हूँ। मैं पहले अपनी गाड़ी को पहले प्रॉपर मुनासिब जगह पे पार्क कर लूँ, फिर मैं आपको उस गाड़ी की हालत भी दिखाता हूँ, मैं उसकी अपडेट भी आपको मज़ीद देता हूँ, और उसके बाद फिर मैं आपसे मज़ीद जो शेयरिंग है वो करता हूँ कि क्या हालात हैं, कैसे हैं और अब कैसे होंगे। तो गाड़ी मुझे नज़र आ चुकी है जी, किस जगह पे खड़ी है, बिल्कुल सामने है, वो सामने है वो गाड़ी, वो देख सकते हैं, जिसको ये 3 लोग खड़े देख रहे हैं। और इस मकाम पे है वो गाड़ी, और बहुत ही दुख का और अफसोस का मकाम है जो कि देखने को मिलता है। अल्लाह ताला सब की बस हिफाजत करें, मैं बार बार यही बात करूँगा।
अरसलान भाई क्या हाल है, कैसे हैं, सेहत कैसी है? ठीक हैं, ज़बरदस्त हैं, तबीयतें कैसी हैं? ठीक रहें। और कैसे दिन गुजर हैं जी आपके? तो जी अब मैं चलता हूँ जी, अब लगाता हूँ गाड़ी को साइड पे, और मैं गाड़ी को लगाऊंगा साइड पे, और फिर आप लोग देखेंगे, और फिर आपको आपके साथ साथ मैं बाकी दुनिया को भी दिखाता हूँ कि क्या हालात हैं, कैसे हैं, किस तरह के हैं और क्या चल रहे हैं। शेयर कीजिएगा, मज़ा तो तभी आएगा, और शेयर जितना है उतना मज़ा आएगा और उतनी अपडेट पहुंचेगी। कुछ हमारे फॉलोअर्स भी हैं, हमारे यहाँ पे कुछ लोग भी हैं जो कि स्पेस से ताल्लुक़ उनका चल ही रहा है, और उसके साथ साथ ये भी मैंने देखा कि उनके ये रिश्तेदार थे। ये है वो गाड़ी, इस गाड़ी की हालत देखें जो कि आज हिट हुई है बहुत बुरी तरह से। ये देखें, एक्सप्रेस वे के मकाम में 12 अफराद इसमें सवार थे, और 12 अफराद इसमें सवार थे जी, और अब उसकी हालत देखें। तमाम लोग गाड़ी देख लीजिए। ये अब देख के लगता है कि पाकिस्तान में इतनी आप एक्सपेंसिव गाड़ी लें, और उसके बाद फिर उसकी हालत देखें, और इसकी हिट होने की हालत से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसके क्या हालात हैं। इसका स्टीयरिंग तक मुड़ चुका है, इसकी हालत देखें कितनी बुरी है। अल्लाह ताला हिफाजत में रखे सबको। इसका इवन फ्रेम तक भी बैक हो चुका है जी, बहुत बुरी तरह, बहुत बुरी तरह। ये देखें, मेरे ख्याल से आप सबको क्लियर होगा कि ये आज का एक्सीडेंट है जो कि तकरीबन 1-2 बजे के दरमियान पेश आया। आप गाड़ी की हालत देखें अंदर कितनी वर्स हो चुकी है, और एयर बैग्स क्लियर निशान ये है। सीट बेल्ट ना पहनने की वजह से एयर बैग इसका नहीं खुला, और ना खुलने की वजह से फिर इतना नुकसान हुआ, जिसमें से 2 बच्चियां और 1 मर्द की डेथ हो चुकी है जी, और बाकी सबको इस्लामाबाद और पिंडी के जो हॉस्पिटल्स हैं उनमें शिफ्ट कर दिया गया है। तो मकामी लोगों ने मिलके साथ 1122 के साथ मिलके अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ऐसे तरीके से इसको रिकवरी सर अंजाम दी, और लोगों को अपने महफूज मकामात तक पहुँचाया। तो ये इनका ताल्लुक़ अगेन बताता चलूँ हयाताबाद पेशावर से था, और पेशावर से है भी, और वो मरी से वापसी कर रहे थे अपने सेफ़ एंड साउंड अपने घर की तरफ, लेकिन जो रब को मंजूर था वो हुआ, और इतने बुरी तरह एक्सीडेंट हुआ कि आपका गाड़ी आप सब देख सकते हैं इसके हालात वाक़यात। और ये एक्सप्रेस वे है, पूरे मरी का मंज़र। बहुत दुख होता है, अफसोस होता है। मैं स्पेशली सिर्फ इसलिए यहाँ पे आया उसको दिखाने के लिए कि बहुत दुख और हमेशा होता है। और जो मैंने मकाम आपको दिखाया वो भी आपके सामने है, वो भी मैं आपको फिर से दिखाता हूँ कि एक्सीडेंट कैसे हुआ। ये तेज़ बारिश हो रही थी जी, शदीद धुंध थी, शदीद बारिश हो रही थी, और ये जो एक्सीडेंट हुआ है ये तेज़ रफ्तारी के बायस पेश आया है। जब भी आप किसी भी मकाम पे जाते हैं, मरी हो, कहीं भी आपका जाना आना हो, तो खुदारा बड़े एहतियात से, बड़े आराम से और बड़े सुकून से सफ़र को किया करें। मैं चलता हूँ उस मकाम पे जी जहाँ पे ये एक्सीडेंट आज हुआ, और बहुत बुरा एक्सीडेंट हुआ, जहाँ पे ये 3 लोग खड़े हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे गाड़ी लगना कोई कह सकते हैं कि समझ से बाहर बात लगती है, लेकिन बहरहाल समझ तो फिर इंसान को उस टाइम नहीं होती कि जब गाड़ी लगती है, स्लिप होती है, ब्रेक रखें तो बहुत ही ख़तरनाक हो जाती है हमारी एक्सप्रेस वे। तो ये वो मकाम जी, ये देखें जी, पिलर गाड़ी के बकाया जात। आप सोचें कि वहाँ से वो हिट हुई है और पत्थर आके कहाँ कहाँ लगे हैं, ये आप देख सकते हैं। अभी मैं इसके दरमियान में इसलिए नहीं जा रहा कि इतना सेफ़ नहीं है यहाँ पे जाना भी, यहाँ पे रुकना भी। और ये देखें, अल्लाह ताला सबकी हिफाजत करे जी, अल्लाह ताला सबको अपनी ज़मान में रखे। हमारी हमेशा दुआएं होती हैं, और मैं हमेशा कोशिश होती है रब ताला से कि आप सबको वो चीज़ बताऊं जो आपके फ़ायदे के लिए हो और मेरे फ़ायदे के लिए भी हो, कि हम ड्राइव करते हुए बहुत एहतियात किया करें हिली एरियाज़ में। ये देखें, यहाँ से एक्सप्रेस वे निकलती है, और यहाँ से आके यहाँ लगना इंसान को किसी टाइम भी आप कह सकते हैं कि गुमान नहीं कर सकता, लेकिन बास टाइम ही हो सकता है। सब इस हॉस्पिटल में इस्लामाबाद शिफ्ट हो रहे हैं जी, नुमान साहब, साकिब साहब, अनवार साहब, ये जो लोग भी यहाँ से इनको शिफ्ट करके अपनी अपनी गाड़ियों में लेकर गए। फिर 1122 बागी आके उसने जितना हो सका कि इसको फ़र्स्ट एड पहुँचा के उनको हॉस्पिटल तक पहुँचाया, तो उन्होंने किया। लेकिन बहरहाल इन सब का अल्लाह ताला हिफ्ज़-ओ-मान में रखे जी, उनके घर वालों को सब्र दे। बहुत मुश्किल होता है, दूर दराज इलाकों में लोग रहते हैं, आते जाते हैं, फिर आना जाना भी मुश्किल हो जाता है। तो ये वो मकाम जी जिस मकाम से मैं आपको दिखा रहा हूँ, और ये डन्ना का मकाम है, बिल्कुल पिमेंटो ग्रिल सेकंड कप के बिल्कुल सामने वाला ये फेस है। और यहाँ से फिर आप देख सकते हैं कि इस मकाम पे जी
तो आज 3 लोगों की जान चली गई, जिनमें 2 बहुत खूबसूरत बच्चियाँ नन्ही मुन्नी परियाँ अल्लाह के पास चली गई हैं, और साथ एक उनके मर्द। तो बहरहाल इंसान छोटा हो बड़ा हो कुछ भी हो, इंसान इंसान है और इंसानियत ही सब कुछ है। तो हमेशा चला करें, सुकून से चला करें, खुदारा अपने आप को महफूज समझ के, अपने आप की एहतियात करके गाड़ियों को बकाया मत करें, आराम से जाया करें। फैमिली के साथ होते हैं, दोस्तों यारों के साथ होते हैं, तो उन सब के साथ जहाँ जहाँ पे भी होते हैं जी, तो बहुत एहतियात किया करें। यह है जी एक्सप्रेस वे मरी, और बहुत उदासी होगी। मैं तो खुद यहाँ पे आके यकीन माने, मुझे वाकई बहुत दिल बर्दाश्ता, इंसान सब्र करके बोलता है, हिम्मत से बोलता है, लेकिन बड़ा मुश्किल होता है जी। तो ये शाम का मंज़र है आप सबके सामने। मैं सिर्फ इसी वजह से यहाँ पे आया कि आप सबको दिखाऊं, आप सबको बताऊं कि बहुत एहतियात किया करें। इससे पहले भी एक्सप्रेस वे पे एक्सीडेंट होते रहे हैं, शुक्र अल्लाह का वहाँ पे अब दीवार बन चुकी है, जहाँ पे बहुत सी गाड़ियाँ नीचे जाती थी। ज़िया साहब का घर था, और अब वो जगह जो है वो सेफ़ है, वहाँ पे दीवार बन चुकी है। ये भी सेफ़ थी, लेकिन वो कहते हैं ना, जब वक्त बराबर हो तो फिर कोई ना कोई चीज़ सामने आके ही रहती है। तो बहरहाल दुआ करते रहा करें, एक दूसरे का ख्याल रखा करें, और इस जहाँ पे भी हैं, जिस जगह पे भी हैं, अपने लोगों को बहुत एहतियात से और खैर से लेके चला करें। नारायण साइड निकलते हैं तब लैंडस्लाइडिंग को देखा करें, जब आप निकलते हैं दरियाओं के पास तब आप लोग देखा करें, और जब भी आप किस जगह से चलते फिरते हैं, कहीं आते जाते हैं, तो आप सब नदी नालों से भी दूर रहा करें। आजकल मानसून है, उसकी शदीद बारिशें हो रही हैं, और उन बारिशों की वजह से बहुत मुश्किल हालात चल रहे हैं बस टाइम ड्राइव करते हुए। तो इसी तरह करते हुए जाते हुए बहुत एहतियात करेंगे जी। जी बस हमारे साथ आगे पीछे होते रहते हैं, और अल्लाह ताला बचाता है। ये वो रब की ज़ात है जो इंसान को बचाती है और हिफाजत में रखती है। उसके अलावा ना कोई हिफाजत में रख सकता है, ना किसी ने रखा। आप जब निकलते हैं घर से, मैं हमेशा आपको ये बात भी कहता रहता हूँ, कोशिश करता रहता हूँ कि वो चीज़ बताऊँ जो आपके काम है, कि सदका दिया करें, चाहे 1 रुपये का क्यों ना हो, ज़रूर सफ़र करते हुए सदका खैरात दे के घर से निकला करें। शाम साहब क्या हाल है सर? वालेकुम अस्सलाम। ज़िया साहब ठीक हैं, से ठीक है, और कैसे दिन गुजरे हैं जी? तो सदका जो है वो बलाओं को टालता है। हम मुसलमान हैं, और हमारा यकीन है कि जब भी हम ये काम करके घर से निकलेंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह हमारी हिफाजत करेगा। तो इस टाइम भी एक्सप्रेस वे के मकाम पे हूँ जी, और एक्सप्रेस वे डन्ना के मकाम पे आप देख सकते हैं कि ये यहाँ पे अभी फ़िलहाल पेट्रोलिंग इसीलिए है कि थोड़ा सा हादसा हो जाए तो फिर थोड़ी देर के लिए होते हैं। हमारी जो मोटरवे पुलिस है, उम्मीद है कि ये भी आपके लिए बाकी सब लोगों के लिए कुछ ना कुछ बेहतर करने में अच्छा काम सर अंजाम दे रही है और देती रहेगी। कुछ शिकायतें होती हैं 130 या 1124 जो इनकी हेल्पलाइन है, उस पर कॉल करें, बहुत टाइम रिस्पांस नहीं होता, अच्छा नहीं होता। तो बस कोशिश करते रहें, एहतियात, और एहतियात से बढ़ के कुछ नहीं है जी। तो ये वो मुकाम जहाँ पे एक बहुत ख़तरनाक सानिया हादसा पेश आया, शेयर कीजिएगा, और अल्लाह ताला उन सब लोगों को सब्र दे जिनके घर वाले थे, जिनके अजीज़ व क़ारिब थे, और सबको अपनी ज़बान में रखे, हिफाजत में रखे, और एहतियात से, सब्र से, आराम से, सुकून से ड्राइव को करें, सुकून से चलें, और जितना हो सके एहतियात करके चलते रहें जी। तो मैंने कहा चलें आज आपको ये दिखाएं, और दुआ फॉर ऑल, अल्लाह ताला सबको कोविड से भी महफूज रखे, सबकी कोविड से हिफाजत करे, और ज़िंदगी में खुशियाँ बांटते रहें, एक दूसरे का ख्याल रखते रहें, हिम्मत और हौसले से चलते रहें, और जितना हो सके पाकिस्तान के लिए दुआएं कीजिएगा। अगस्त का महीना है, हलाली परचम, ये प्यारा परचम, ये सबका और मेरा और आपका अजीम परचम है, इसकी सरबुलंदी के लिए भी दुआ गौर रहें जी। तो मकाम जो था वो एक्सप्रेस वे डन्ना के मकाम से मैंने आपको दिखाया, बताया, और वो गाड़ी ये खड़ी है जो कि वीगो थी, और बहुत बुरी तरह इफ़ेक्ट हुई, बहुत बुरी तरह इसको हादसा पेश आया, और उसके बाद फिर आपके सामने अपडेट आपसे शेयर की। सलामत रहें, खुश रहें, अपना ख्याल रखें, अपने घर वालों का बहुत ख्याल रखें, आप सब अपनी बड़ी एहतियात करें। इस मकाम के साथ, डन्ना के साथ आप सबसे लेता हूँ इजाज़त। खुश रहें और खुश रहा करें। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।